महाकारुणिक बुद्ध, परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए सम्मानित भिक्षु संघ, परम आदरणीय बनते करुणाशील राहुल जी को सादर वंदनामि करते हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं बीआरसी का, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़, जो कि लगातार कई वर्षों से धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आंदोलन के तहत इस प्लेटफॉर्म पर बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। आज इस पटल पर एक नए विषय के साथ मुझे भी बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि लगातार हम 3 वर्षों से ज़्यादा यहाँ पर चर्चा करते हैं उन तमाम विषयों पर जो बहुजन इतिहास से, बौद्धों के इतिहास से जुड़े हैं। आज का जो यह विषय है, यह भी काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा आज हम देख पा रहे हैं, जो आर्थिक समस्या है, बहुत सारे लोग आज उससे जूझ रहे हैं। और अगर हम आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात करें, तो इन समस्याओं का जो समाधान है वो महाकारुणिक बुद्ध ने दिया है। हालांकि धम्मभूमि ने तो यहां तक खोज कर ली कि हमारे जीवन की जो भी समस्या है, उस प्रत्यय एक समस्या का हल बुद्ध के धाम में है। तो परम श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि द्वारा यह खोज कर भी ली गई है। और आज मैं इसी के माध्यम से ही आप सब लोगों को बताऊंगा कि जो महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत, हालांकि आप सब लोगों ने सुना है कि महाकारुणिक बुद्ध ने दया, करुणा, मैत्री का संदेश दिया है। श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए पंचशील दिए हैं। निब्बान परम सुख की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया है। 10 पारमिताएं दी है। और इतना विस्तृत जो धम्म है, देशनाएं हैं, साहित्य है, वो हम सब के सामने है। निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध ने आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर हम सब लोग इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हम आर्थिक क्षेत्र में दक्ष हो सकते हैं। जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि बुद्ध ने कहा कि मुझे गरीबी पसंद नहीं है। अब ये कितना महत्वपूर्ण विचार है कि मुझे गरीबी पसंद नहीं है। इसका साफ सा सीधा सा मतलब है कि बुद्ध चाहते थे कि प्रत्येक एक व्यक्ति, समाज, देश, परिवार समृद्ध हो, कोई गरीब ना रहे। हम आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए। और यह भी एक बात है कि अगर आजीविका विहीन अगर कोई व्यक्ति है, परिवार है, समाज है या देश है, वह सुखी नहीं रह सकता। और उसके साथ साथ बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही, सम्यक आजीविका। हम आर्थिक रूप से मजबूत तो हों, हम साधन संसाधन वाले तो हों, लेकिन हम जो आजीविका कमाएं, जो भी हम आर्थिक क्षेत्र में पैसा धन कमाएं, उसके लिए जो हमारी आजीविका है वो सम्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सही मार्ग के द्वारा ही हमें आजीविका कमानी है। गलत रास्ते से
धन नहीं कमाना, ये बुद्ध ने कहा है। और इसके साथ साथ जैसे हम आर्थिक क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शिल्प कला हो, अन्य कलाएं हैं, इन सब के ऊपर भी महाकारुणिक बुद्ध ने ध्यान दिया है। जैसे महाकारुणिक बुद्ध का जो संदेश है कि वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो महाकारुणिक बुद्ध ने एक महामंगल सूत्र है, महामंगल सूत्र का जो 38वां उपाय है, 38 उसमें जो है बुद्ध ने संदेश दिए हैं, उसमें एक 8वां और 10वां उपाय है। उसमें उन्होंने शिल्प कला सीखना, सुनिश्चित सुशिक्षित होना, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। क्योंकि जिसके हाथ में शिल्प कला होती है, जो किसी न किसी काम में दक्ष होता है, निश्चित ही वह व्यक्ति मजबूत होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर वो चला जाए तो वह संपन्न रहता है, मजबूत रहता है। और पुराने समय में ऐसा था भी, जैसे बहुत सारे लोग, कोई खेती करने वाले लोग थे, कृषक लोग थे, तो वो उस काम में दक्ष थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना और अन्य प्रकार के औजार बनाना, लकड़ी का काम करना, कपड़े का काम करना, मूर्ति कला, चमड़े का काम करना, ये बहुत सारी उस समय में दक्षताएं थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, हालांकि इनमें से कई चीजें आज के समय में नहीं रही, लेकिन व्यक्ति चाहे आज भी अगर उसमें कोई कला है, वो किसी काम में दक्ष है, तो निश्चित ही यह जरूरी नहीं है कि हम एक सरकारी नौकरी से ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कई बार सरदे बंते जी ने भी बताया है और आपने बहुत बार सुना भी होगा, मान लिया अगर हम समाज की बात भी करें तो सरकारी नौकरी कितनी है? 2% नौकरी मुश्किल से है, लेकिन 98 जो प्रतिशत लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी, अपने रोजगार, अपने कौशल, अपने उस पर ही निर्भर है। लेकिन हम अगर मजबूती के साथ किसी अच्छे काम में दक्ष हो जाएं तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हो सकते हैं। जैसा आज के समय में आपने देखा भी होगा, पुराने समय में जैसे लकड़ी का काम था, लकड़ी के क्षेत्र में कार्य किया जाता था। उस समय में कुछ अन्य प्रकार से, जैसे चारपाई बना दी, फावड़े बना दिए और इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कसियां थी, इस टाइप से जो इस्तेमाल की चीजें थी वो होती थी। लेकिन अगर आज हम एक कारपेंटर की बात करें, एक लकड़ी के काम की बात करें, तो जैसे आज के समय में भी इस काम की बड़ी वैल्यू है। अगर व्यक्ति अच्छे से दक्ष है तो वो आदमी, जैसे आज के टाइम में कपबोर्ड का समय चल चुका है, खिड़की दरवाजों के बड़े अच्छे डिजाइन हैं, लेकिन अगर व्यक्ति आज चाहे तो वो आज इस काम में अच्छे से दक्ष होकर के बड़े अच्छे से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं आज के समय में, जैसे प्लम्बिंग का काम है। आप देखिए शहर बाजार में बहुत सारे कार्ट लगे हैं, कोई चाउमीन का काम करता है, कोई फास्ट फूड की अन्य आइटमों का काम करता है। बहुत सारे लोग रोड पर अपनी कार्ट लेकर के बैठे हैं और बहुत सारे आपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम भी देखे होंगे जिन एक छोटी से कार्ट पे ही 8 8 10 10 लोग काम करते हैं। तो अगर हम किसी भी काम में दक्ष हैं तो निश्चित ही हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। और आप देखिए दुनिया के जितने भी समृद्ध देश हैं, विशेष करके वो देश
जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं की पालना भी की है, वो शिल्प कुशल, तकनीक और शिक्षा के माध्यम से आज कितने मजबूत हैं। काफी मजबूती उनके पास है, वो हर तरह से, हर प्रकार से वो लोग दक्ष हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे, आपने देखा होगा, अपने काम है, अपने कौशल है। और अगर आज हम लोग भी इस बात को समझ लें कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ दक्षता अगर आ जाए और हम इस बात को समझ लें, तो निश्चित ही हम लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। अगली बात, जैसे एक प्रभाव सूत्र है, उसमें बुद्ध ने कहा है, जैसे अर्जित संपत्ति के नाश के कारणों में, जैसे मान लिया हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए, हमारा अच्छा रोजगार है, बिजनेस है, और उसके बाद हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए, लेकिन उसमें यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति लोभी है, लालची है, फजूल खर्चीले व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है, गलत जगह खर्ची करता है, और निश्चित ही वह पतन की तरफ जाएगा, वह कभी भी प्रगति नहीं करेगा। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण बात यह भी आ जाती है कि जैसे सम्यक आजीविका, ये धन तो आया, धन तो कमाया, लेकिन उसको जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, वो गलत हो गया, लोभी, लालची, फिजूल खर्चे वाला हो गया, तो वो फिर पतन की तरफ जाएगा। हमें इस बात को समझना है कि हम लोग जो भी धन कमाएं, वह सम्यक आजीविका से ही कमाएं। अगली बात, जैसा राजगृह सिंगाल राजगृह में सिंगाल नामक युवक को संपत्ति अर्जित करने का महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि संपत्ति मधुमक्खियों की तरह अर्जित करनी चाहिए। जैसे मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है, ऐसी संपत्ति चिरस्थायी रहती है, लंबे समय तक रहती है। ये बुद्ध ने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हम जो पैसा कमाते हैं, आजीविका कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसको इस प्रकार से कमाना चाहिए जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है, थोड़ा थोड़ा लेकर के आती है, थोड़ा थोड़ा। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा, बात यह समझने की है। आज आपने देखा होगा, आज के समय में बहुत सारे लोग शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, जुआ और बहुत सारी तरह तरह की स्कीमों से रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। बहुत लोग देखे होंगे, आज आपने, आपके नजदीक भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बस उनका एक ही मकसद है, भले ही धन कैसे ही कमाए, धन कैसे ही आए, मेरे पास धन होना चाहिए, मुझे अमीर बनना चाहिए, मैं रातों रात अमीर बनना चाहिए। ऐसी संपत्ति में लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। आपने देखा भी होगा, जो ऐसे लोग होते हैं, जुआ सट्टा लैटरी कर लगाने वाले, शेयर बाजार में लगाने वाले, वो कुछ समय के लिए खुश रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़े बड़े बंगलों के, अपार संपत्ति के वो सपने दिखाते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, और पुण्य कुछ समय के बाद वो लोग कर्जे में चले जाते हैं। इसलिए हमें जो ये महत्वपूर्ण संदेश महाकारुणिक बुद्ध का है कि हमें कभी भी इस तरह स्वार्थ में, लालच में, लोभ में आकर के रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक इतनी सीमाएं पार कर देते हैं, भले ही अपने भाई का, किसी बंधु का, किसी समाज के व्यक्ति का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, बस मुझे लाभ होना चाहिए, मुझे फायदा होना चाहिए।
जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह कभी भी सफल नहीं होता, निश्चित ही उसका पतन होगा ही होगा। और जो ये बहुत तरह की स्कीमें लेकर के आते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे काम भी चले हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे जानकार भी हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। मिशन मूवमेंट में आते हैं, वो थोड़े दिन बाबा साहब की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, और थोड़े दिन बात करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ये पैसे कमाने की नई नई स्कीमें लेकर के आ जाते हैं। और इन स्कीमों से सबसे पहले जो नजदीक का व्यक्ति होता है उसको फंसाते हैं, और उसका भी नुकसान कराते हैं, और अपना तो नुकसान होता ही होता है। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने आर्थिक के जो सिद्धांत दिए हैं, जो उसमें सम्यक आजीविका बताई है, कि हमारी जो सम्यक आजीविका है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी का धन होना चाहिए। किसी के साथ छल कपट करके, झूठ बोल करके, किसी को गुमराह करके हमें अपनी आजीविका नहीं कमानी चाहिए। ये महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। शुरू शुरू में तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बड़ा धन आता है, गाड़ियों में घूमने का मौका मिलता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यह खुशी नहीं रहती। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग इस कदर कर्ज में आ जाते हैं, अंत समय में उनको फिर आत्महत्या ही करनी पड़ती है, सुसाइड ही करना पड़ता है। तो यह एक बुद्ध ने जो एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, हमें इस संदेश को याद रखना चाहिए कि हम कभी भी गलत दिशा में जाकर के पैसा ना कमाएं, धन ना कमाएं। अगली बात, एक ऐसा समय था जो कौशल नरेश पसेंदी था, उनके राज्य में अपराध बढ़ने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी। और निश्चित सी बात है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, अगर हम जैसे आज के समय में अपने देश की बात भी करें, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, उसी हिसाब से चोरी, डकैती, मार पीट, हत्याएं भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे हैं या अन्य जिनके अंदर कोई दक्षता है, कोई गुण है, कोई भी काम करने के उनके पास दक्षता है, अगर उस अनुरूप उनको कार्य नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो निश्चित ही लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो उस समय में भी एक ऐसी घटना घटी, तो किसी ने बताया है कि महाकारुणिक बुद्ध के पास आप जाएं, उनके पास आपकी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। तो जिनको प्रसेनजीत भी कहते हैं, प्रसेनजीत कहते हैं, वो महाकारुणिक बुद्ध के पास गए। तो बुद्ध ने उनको एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया कि आप अपने जनपद के युवाओं को शिल्प कलाएं सिखा करके उनको रोजगार दें। जैसे हालांकि आज के समय में भी सरकार की ऐसी बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं, लेकिन उन पॉलिसियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको गंभीर रूप से लिया नहीं जाता, उनके ऊपर काम नहीं होता। अगर जैसे हम इन कलाओं का, जिसके अंदर भी जैसी दक्षता है, उसको हम ध्यान पूर्वक देखें, उनके ऊपर अमल करें, तो निश्चित ही हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक कला जरूर होती है। तो ऐसा ही बुद्ध ने उस समय में भी युवाओं को, विशेष करके युवाओं को कहा है कि आप उनको कला में दक्ष करें। आप इस जनपद के राजा हैं, आप मुखिया हैं, अगर आप उनको कलाओं में दक्ष करेंगे तो निश्चित ही वो रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, और उससे आपके जनपद की प्रगति भी होगी, और जो अपराध है, अन्य जो घटनाएं घट रही हैं, वो भी कम होंगी।
तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध ने यह संदेश उनको दिया है। तो जैसे बुद्ध ने बताया है, उस समय में, बुद्ध के समय में भी, जब बुद्ध का काल था, भारत बौद्ध में था, उस समय में भी बहुत सारी ऐसी कलाएं थी। जैसे लोग कृषि का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में ये सब चीजें छूट गई हैं, ये सब चीजें पीछे रह गई है, हम चीजों को भूल गए हैं। और केवल जैसे हम लोग शिक्षा को लेते हैं, शिक्षित होते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो उसका मकसद भी हम सभी लोग केवल और केवल धन कमाने के लिए लगाते हैं, सोचते हैं। लेकिन धन भी कैसे कमाया जाए, धन कमाने की हमारे तौर तरीके क्या होने चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। जैसे सम्यक आजीविका के अंदर महाकारुणिक बुद्ध ने बताया है कि जो हम सम्यक आजीविका कमाते हैं, धन कमाते हैं, कभी भी झूठ बोल करके नहीं कमानी चाहिए। अगर हम कोई रोजगार बिजनेस करते हैं, तो हमें झूठ बोल करके, किसी के साथ छल कपट करके हमें सम्यक आजीविका नहीं कमानी चाहिए, धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसे धन में कभी भी सुख नहीं आता। उसके बाद जैसे आज आप लोग देखते हैं, हिंसा न करके, जैसे पहला ही पंचशील का पहला ही सिद्धांत है, मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसमें केवल यह नहीं है कि हम प्राणी हिंसा, जैसे इसको बताते हैं कि किसी को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ये सब तो है ही है। लेकिन अगर हम किसी जीव की, किसी पशु पक्षी की हत्या करके धन कमाते हैं, तो वह धन सुख कर नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि दूसरे की हानि करके, हिंसा करके हमें धन नहीं कमाना चाहिए। किसी दूसरे की हानि करके, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा करके हमें कभी धन नहीं कमाना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे हथियार बेच करके, आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि बड़ा व्यापार ये चलता है हथियार बेच करके। कभी भी हथियार बेच करके धन नहीं कमाना चाहिए, यह सुख करके नहीं होता है। हथियारों का उपयोग, जो इस प्रकार के असंवैधानिक तरीके से हथियार बेचे जाते हैं, निश्चित ही इन हथियारों का प्रयोग किसी न किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, किसी न किसी का नुकसान करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि हमें हथियारों का व्यापार नहीं करना चाहिए। जैसा आजकल आप लोग देखते भी होंगे, खास करके यंग एज में, नौजवानों में काफी ज्यादा ये रहती है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गलत बोल देते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई रोक टोक तो होती नहीं। फेमस होने के लिए एक दूसरे के ऊपर गलत टिप्पणी कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो मौका परस्त लोग हैं, मौका देख करके हथियारों के माध्यम से हत्याएं कर देते हैं, पैसा लेते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या करने के नाम के पैसा लेते हैं। हम लोगों को इस प्रकार के काम कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर हमारे देश का प्रत्येक एक नागरिक महाकारुणिक बुद्ध की इस बात को समझ ले, इन बातों को समझ ले, तो निश्चित ही हमारा देश एक समृद्ध देश हो सकता है, अच्छा देश हो सकता है। और ये जो गलत प्रकार के व्यापार हैं, ये खत्म हो सकते हैं। उसके बाद नशीले पदार्थों के द्वारा कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। हमें आर्थिक मजबूती जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नशीले पदार्थों को बेच करके धन कमाते हैं, तो आप सबको मालूम है कि आज, विशेष करके आज आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है।
फिर उस लेवल की शिक्षा भी नहीं रही, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो एक स्तर था कभी के समय में, आज से 20, 25, 30 साल पहले, अब वो स्तर नहीं रहा। प्राइवेट जो सेक्टर है, स्कूल है, वो महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे ये सब चीजें हुई हैं, वैसे वैसे नशा बढ़ने लगा है। और आज आप देखिए पूरे देश में नशा चरम सीमा पर है। रोजगार नहीं है तो लोग नशे की तरफ चले गए, नशे का ही व्यापार करने लगे। और जैसे ही नशे का व्यापार करने लगे हैं, इस नशे के व्यापार से आज अगर हम बात करें, हमारे घर तक यह नशा दस्तक दे चुका है। और विशेष करके वो ऐसे नशे जिनका नाम सुन करके भी रूह कांपती थी। और इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो दिशाहीन हो गए, गलत दिशा में चले गए। तो हमें कभी भी नशीली पदार्थों का व्यापार करके धन नहीं कमाना चाहिए। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, यह गैर कानूनी है। हालांकि आप देखिए कि जो उस समय में महाकारुणिक बुद्ध ने बात कही है, वह बात आज भी कितनी प्रभावशाली है। ये सब गैर कानूनी है और इनका जो परिणाम होता है, वह परिणाम अच्छा नहीं होता, सुखकर नहीं होता। ये पतन की ओर ही लेकर के जाते हैं, इनके अंदर कभी सुख नहीं मिलता। इस प्रकार के जितने भी लोग धन कमाते हैं, कुछ समय के बाद वो जेलों में ही मिलते हैं, वो सजा के पात्र ही मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की संतानें दिशाहीन हो जाती हैं, गलत दिशा में चली जाती हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो महाकारुणिक बुद्ध ने यह सिद्धांत हमें बताए हैं कि हम किस प्रकार आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, हमें इन सिद्धांतों की पालना करते हुए अपने किसी भी क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में दक्ष हों, उसी क्षेत्र में काम करें। लेकिन आपकी आजीविका सम्यक होनी चाहिए। गलत तरीके से कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही लेकर के आता है। तो आज के जो समय है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते में ही जाएं। सही रास्ते से भी बहुत सारे लोग धन कमाते हैं। बहुत सारे लोग सही रास्ते से धन कमा करके काफी आर्थिक रूप में वो लोग मजबूत हुए हैं। तो हम लोग भी इस प्रकार आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। हालांकि इस विषय पर परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी ने भी कई बार चर्चाएं की हैं, अन्य साथियों ने भी कई बार चर्चाएं की है। तो मुझे ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको मैंने पढ़ा था। तो मुझे यह बात समझ में आई है कि इन विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आज का समय है, जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में विशेष करके हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं, वो जल्दी ही भ्रमित हो जाते हैं, जल्दी ही गलत दिशा में चले जाते हैं। और आज प्रत्येक एक व्यक्ति केवल और केवल ये चाहता है कि मुझे बस धन मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। उसके लिए जो रास्ता है वो चाहे कुछ भी अपनाना पड़ जाए। जैसे अभी सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से भी धन कमाते हैं, इससे भी पैसा कमाते हैं। हम नहीं कहते कि इससे पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इससे पैसा कमाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभद्रता का नंगा नाच करके पैसा कमाते हैं। जो हम जो बौद्धिस्ट लोग हैं, भारत का जो हमारा बुद्धों का यह कल्चर है, यह बिल्कुल भी अच्छा कल्चर नहीं है कि हम इस प्रकार से हम लोग धन कमाएं। धन कमाने के तरीके सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। निश्चित ही अगर हम अच्छे तरीके से धन कमाएंगे, सही तरीके से धन कमाएंगे, तो हमारा जो जीवन होगा वो सुखी होगा,
श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे होंगे वो कभी भी दिशाहीन नहीं होंगे, वो हमेशा प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे। और हम अपने घर में जैसा माहौल बच्चों को देंगे, बच्चे भी वैसा ही बनेंगे। और इसलिए आप लोग प्रयास करें। जैसे भले ही आज सरकारी नौकरियों की कमी है, तो जैसा महाकारुणिक बुद्ध ने ये संदेश दिया है कि अपने बच्चों को किसी भी कार्य में दक्ष करें, तो आप लोग भी कोई भी जो भी कलाएं हैं, कोई मूर्ति बनाना जानता है तो आज के समय में बहुत सारी मूर्तियां बिकती हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाएं, जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने भी कहा है। उसके बाद साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लकड़ी के काम हैं वो करें, जैसे चमड़े का काम है। जैसे मैंने कई बार सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी का नाम लेते हैं कि उन्होंने जूता गांठा है, चमड़े का काम किया है। तो अगर उन्होंने काम किया है, जूते का काम किया है, तो क्या आज हम लोग नहीं कर सकते? केवल ये नहीं कि जूते का गांठने का ही काम किया जाए, जूते के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। जैसे हमारे ही समाज के एक इधर करनाल के साथी हैं, उन्होंने बाइसन वर्ड के नाम से किया है, तो वो भी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर महापुरुषों के विचार को, बातों को मानना है, उन पर अमल करना है, तो वो इस प्रकार से करें कि हम लोग उनमें दक्ष हों। वो स्वयं जूते बनाते हैं, स्वयं उनके काफी स्टोर हैं, स्वयं उन्होंने इस पर काम किया है, तो हम लोगों को भी इस पर काम करना चाहिए। तो आज का जो यह एक छोटा सा टॉपिक था जिस पर मैंने बात रखी है, आप सब लोग जैसा महाकारुणिक बुद्ध ने सम्यक आजीविका को लेकर के कहा है और आर्थिक मजबूती को जो हमें यह सिद्धांत दिए हैं, इस प्रकार अगर हम इन सिद्धांतों की पालना करेंगे, हम धन कमाएंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी भी सुख लेकर के नहीं आता और कभी भी हमें प्रगति तरक्की की राह पर लेकर के नहीं जाता। तो इसलिए महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों की पालना हम सबको करनी है, अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देनी है, ताकि आज जो गलत व्यापार हो रहे हैं, गलत चीजें हो रही हैं, इन सब को खत्म करके एक प्रबुद्ध, एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें, एक सुंदर श्रेष्ठ भारत का निर्माण हम लोग कर सकें। जैसे बुद्ध के समय में भी ये सारी चीजें थी, आपने देखा भी होगा। जैसा अभी जब मैंने इस मीटिंग की शुरुआत से पहले डॉक्टर योगेश जी ने भी बताया, जब भारत बौद्धमय था, यह भारत बौद्धमय था, तो उस समय में बहुत बड़े बड़े नगर सेठी हुआ करते थे और इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से यह देश प्रसिद्ध था। यह किस वजह से हुआ? जो महाकारुणिक बुद्ध ने आर्थिक मजबूती के लिए जो सिद्धांत दिए, जो शिक्षा उन्होंने दी हैं, जो विचार उन्होंने दिए हैं, उन्हीं विचारों के बलबूते पर जो आगे बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, शासक हुए हैं और भी नगर सेठी हुए हैं, जिन लोगों ने भी इसके ऊपर मजबूती के साथ काम किया, तो भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता चला गया और भारत को सोने की चिड़िया पूरी दुनिया ने कहा है। तो अगर हम आज भी इन सिद्धांतों के अनुसार अपनी सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका को सम्यक करके कमाएंगे, तो निश्चित ही हम बुद्धिस्ट लोग ही इस भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। बस हम इनको अपने आचरण में उतारें ताकि लोग हमसे प्रेरणा लें, क्योंकि अन्य जो अबोध लोग हैं, दूसरी तरह के लोग हैं, वो तो गलत रास्ते से, उनको तो धन चाहिए, रास्ता कुछ भी हो। लेकिन बौद्ध लोग सम्यक आजीविका के अनुसार ही धन कमाएं और लोग हमसे प्रेरणा लें। जब लोग हमसे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित ही यह भारत प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत जरूर बनेगा। सोने की चिड़िया दोबारा से इसको कहा जाएगा, विश्व गुरु इसको दोबारा से जरूर कहा जाएगा। बस मैं अपनी बात को यह विराम देता हूँ, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।
सभी को नमो बुद्धाय।